मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे कुमारी दीपांजलि केवर्थ के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपांजलि कैवर्त है और मैं सरसेनी कलेसिया से हूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर पिता हम आपके चरणों के से पाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें रात्रि में सुखदायी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया और आज के इस दिन को हमारे जीवन में जोड़ा। इसके लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने प्रभु हम सबको इस जीवन की सफ़र तक पिता आपने संभाले रखा। हर एक समस्याओं से, हर एक दुर्घटना से, शैतान के हर एक चालों से पिता आपने हमें बचाए रखा। आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक बातों के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस विश्वासी मंदिर के हर एक लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर शिवराज जी, यहाँ जितने भटके भूले आते हैं पिता, उन हर एक लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते पिता, उन्हें अपने मार्ग दिखाना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता विश्वासी मंदिर के जितने भी अगुए हैं पिता, संचालक मंडल पिता, हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता यहाँ के जो विशेष में रजिस्टर है पिता, उसमें जितने भी पिता परमेश्वर नाम लिखे हैं पिता, उन हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर राजा, आज जो पिता विशेष आराधना हो प्रभु, उस पर हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता आज जितने लोग पिता आए प्रभु जी, उन लोगों को आने में अगुवाई करना प्रभु। इस समय यहाँ जितने उपस्थित बैठे हुए पिता, हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने लोग रास्ते में हैं पिता, उन्हें भी पिता सुरक्षित यहाँ तक पहुँचाना प्रभु। जितने लोग नहीं आ पा रहे हैं पिता, उनको भी पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता आज की विशेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे प्रभु जी, मांगने सब कुछ तो आप देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और आमीन में उत्तर दे। धन्यवाद पिता आज की इस विशेष आराधना को, आगे हर एक कार्य को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत गा लेंगे और पहला गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर।
उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं सर होंगे। उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर। वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। बादल गरज रहे हैं, बीड़ा भी बज उठी है। बादल गरज रहे हैं, बीड़ा भी बज उठी है। सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर। सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ। मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर। मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खुदा के कलाम पर। खुदा के कलाम पर। दूसरा गीत गाएंगे हमन गाना गावो से ही 11 नंबर। अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी मौका है मनला फिरा लो। आवा हम प्रभु की महिमा में एक छत्तीसगढ़ी गीत गा लेबो हमन गाना गाबो से 11 नंबर जेकर बोल है अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी मौका है मनला फिरा लो। वाह
हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह को विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 7 नंबर, धन्य तेरा पिता तूने पुत्र को भेज। आइए हम स्तुति के गीत पुस्तक से गीत का नंबर 7 गा लें, जिसके शब्द हैं धन्य तेरा पिता। तूने पुत्र को भेज, मनुष्यों पर प्रगट किया अपना तेज। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जीना। धन्य तेरा मसीह, तूने किया उपकार और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उद्धार। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जीना। धन्य आत्मा पवित्र उजियारा चमका, अंधकार को मिटा के त्राणकर्ता निकला। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जीना। प्रशंसा और जय परमेश्वर की हो, जो खोज कर मोल लेकर संभालता हमको। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जीना। हमको जीना, अपना प्रेम सब में भर और हर एक के मन को उत्साहित तू कर। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जीना। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 1 से 21 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी प्रिया जैसल और मिस्टर प्रत्युष जैसल के साथ
हम सब पढ़ लेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी प्रिया जैसल है। मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रत्युष जैसल है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लें। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 21 पद तक हम सब पढ़ लेंगे, जो कि नीली वाली पुस्तक से पृष्ठ क्रमांक 274 में पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सब भाई के साथ मिलकर पढ़ लेंगे। आइए पढ़ें। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश घर गिरा दिया जाए तो परमेश्वर से हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। क्योंकि इस घर में तो हम कराहते और लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय भवन को पहन ले, और इसे पहनकर हम नंगे ना पाए जाएं। सचमुच जब तक हम इस तंबू में हैं तो बोझ से दबे हुए कराहते हैं, क्योंकि हम वस्त्र उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं कि जो कुछ मरणशील है वह जीवन द्वारा निगल लिया जाए। अब जिसने हमें इसी अभिप्राय के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है। उसने हमें बयाने में आत्मा दिया है, इसलिए हम सदा साहस रखते और यह जानते हैं कि जब तक हम देह रूपी घर में रहते हैं प्रभु से दूर हैं। क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। अतः हम पूर्णतः साहस रखते हैं तथा देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इसलिए हमारी अभिलाषा यह है, चाहे साथ रहे या अलग रहे, हम उसे प्रिय लगते रहें। क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किए। अतः हम प्रभु का भय मानते हुए लोगों को समझाते हैं, परंतु हमारा हाल परमेश्वर के सामने प्रकट है और मैं आशा करता हूँ कि हमारा यह हाल तुम्हारे विवेक में भी प्रकट है। हम फिर अपनी प्रशंसा तुम्हारे सामने नहीं कर रहे हैं, परंतु तुम्हें अवसर दे रहे हैं कि हम पर गर्व करो और उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं पर दिखावे पर घमंड करते हैं। क्योंकि यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए है। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह सबके लिए मरा कि वे जो जीवित हैं आगे को
अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। इसलिए अब से हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना है, तथापि अब से हम उसे ऐसा नहीं जानते। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। अब ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा दी। अर्थात परमेश्वर लोगों के अपराधों का दोष उन पर ना लगाते हुए मसीह में जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर रहा था, और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से तुमसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अंतिम वचन हम सब मिलकर एक साथ पढ़ लेंगे। जो पाप से अनजान था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना हम कर लेंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई श्री राजकुमार जोगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजकुमार जोगी है और मंदिर आते मुझे लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि पास्टोरल प्रार्थना के लिए। तो आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं। सभी अपने हाथों को जोड़ लें, आंखों को बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, जीवन के देने वाले हमारे एकमात्र पिता, एक बार फिर से हम बड़े ही धन्यवाद और विश्वास के साथ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पवित्र चरणों के समीप में आते हैं। और प्यारे परमेश्वर पिताजी, हम आपको धन्यवाद और सिर्फ धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी कि प्यारे प्रभु आपने हमें ये अवसर दिया कि इस वक्त हम आपसे प्रार्थना के द्वारा बातचीत उस स्थान पर करने पा रहे हैं जो स्थान आपकी दृष्टि में पवित्र है और जहाँ की प्रार्थनाओं की ओर आपके कान सदैव लगे रहते हैं, आंखें नित्य खुली रहती हैं और जहाँ की प्रार्थनाएं प्यारे पिताजी आपको सदैव सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होती है। प्यारे पिता, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम किन किन बातों के लिए धन्यवाद दें प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्यारे परमेश्वर पिताजी हम ये जानते हैं कि हम अंधकार में थे, हम पाप में थे और प्यारे परमेश्वर पिताजी आपकी अद्भुत ज्योति चमकी और आपने हमें उस अंधकार से खींचकर प्यारे पिताजी ज्योति में प्रवेश कराया प्यारे प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर पिताजी, आपने कहा है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक ही नाम है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है, वो यीशु मसीह का नाम है। तो सचमुच प्यारे परमेश्वर पिताजी, आपने हमें वो उद्धार का मार्ग दिया प्यारे परमेश्वर पिताजी। हम तो पापों की वजह से प्यारे प्रभु जी आपसे कोसों मीलों दूर हो चुके थे, परंतु प्यारे परमेश्वर पिताजी आपने बिचवई भेजा, आपने प्रभु यीशु मसीह को भेजा प्यारे प्रभु जी, जिसके लहू बहाने से प्यारे परमेश्वर पिताजी हम प्यारे परमेश्वर पिताजी आपके उस उद्धार को देख पाते हैं। और प्यारे परमेश्वर पिता, हमें यीशु मसीह ने अपने लहू में प्यारे प्रभु जी ढांप लिया है प्यारे प्रभु, ताकि हम उस
ताकि हम उस प्यारे परमेश्वर पिताजी किसी भी रीति से हम शैतान के हाथों में ना पड़े प्यारे परमेश्वर पिताजी। इसके लिए प्यारे यीशु जी, प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच प्यारे परमेश्वर पिताजी, आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्यारे परमेश्वर पिताजी, हम मांगते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी कि हम आपकी बातों को समझ सके प्यारे प्रभु जी, आपके वचनों को सुन सके प्यारे परमेश्वर पिताजी, और जो भेद भरी बातें प्यारे प्रभु जी आप हमें बताना चाहते हो प्यारे प्रभु जी, उन भेद भरी बातों को हम समझ सके प्यारे परमेश्वर पिताजी। ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी। हम प्रार्थना और विनती करते हैं आज के इस पवित्र विश्राम दिन के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपने हमें दिया है प्यारे परमेश्वर पिताजी। होने दीजिएगा इस पवित्र विश्राम दिन में जितने भी लोग अभी मार्ग में हैं प्यारे प्रभु जी, वे सुरक्षित आपके पवित्र भवन तक पहुंच सके प्यारे परमेश्वर पिता, और प्यारे प्रभु जी आपके वचन को सुन सके प्यारे परमेश्वर पिताजी। प्यारे परमेश्वर पिताजी, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं इस सुंदर प्रांगण के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु जी। शहर के कोलाहल से दूर प्यारे प्रभु जी आपने ये सुंदर वातावरण और प्रांगण दिया है प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, इस देश का संचालन जितने भी लोग करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोगों को प्यारे परमेश्वर पिताजी आपने कार्यभार दिया है प्यारे प्रभु जी, पिताजी होने दीजिएगा हर एक अगुवा प्यारे प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई में चल सके प्यारे प्रभु जी, और आपके इस देश का संचालन प्यारे प्रभु जी वे आपके डर और भय में करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिताजी। प्रभु जी हर एक अधिकारियों को, पदाधिकारियों को आप पवित्र आत्मा से भरिए प्यारे परमेश्वर पिताजी, और होने दीजिएगा प्यारे प्रभु जी वो जन सेवा के लिए अपना जीवन समर्पण करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिताजी, और इन सब से बढ़कर प्यारे प्रभु जी वे आपके नाम को जान सके प्यारे परमेश्वर पिताजी। प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी, हमारे देश के उन समस्त सिपाहियों के लिए प्यारे प्रभु जी, उन सैनिकों के लिए प्यारे परमेश्वर पिताजी, समस्त बल के लिए प्यारे प्रभु जी, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, थल सेना के लिए प्यारे प्रभु जी, जो निस्वार्थ भाव से प्यारे प्रभु जी हमारे देश की रक्षा करते हैं पिताजी। होने दीजिएगा कि आपकी पवित्र आत्मा उन पर अगुवाई करे प्यारे परमेश्वर पिताजी, और होने दीजिए प्यारे परमेश्वर पिताजी आपका सामर्थ्य प्यारे प्रभु जी उन पर रहे प्यारे प्रभु जी, और प्यारे प्रभु जी होने दीजिएगा कि वे भी आपको जान सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, प्रभु जी होने दीजिएगा ये कलीसिया आपकी है प्यारे प्रभु जी, और आप इसकी अगुवाई कीजिए प्यारे परमेश्वर पिताजी, हर एक जन की आप सुधि लीजिए प्यारे परमेश्वर पिताजी। प्रभु जी होने दीजिएगा कि इस कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं प्यारे पिताजी वे खाली हाथ ना जाए, परंतु आपकी आत्मा को, अगुवाई को लेकर जाने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिताजी। और प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी संडे स्कूल के लिए। प्रभु जी आपने कहा है कि बालकों को, छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। तो सचमुच से प्यारे प्रभु जी ये वे नींव है, ये वे स्तंभ है प्यारे प्रभु जी जिन पर कलीसिया को खड़ा होना है। तो प्रभु जी होने दीजिएगा कि संडे स्कूल में जितने ही बच्चे हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी, उस नन्हे बालक की तरह प्यारे प्रभु जी वे आपकी स्तुति और आराधना करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिताजी हम प्रार्थना और विनती करते हैं हर एक जन के लिए प्यारे परमेश्वर पिताजी, जो संडे स्कूल के संचालन है प्यारे प्रभु जी, संचालन करता है प्यारे प्रभु जी, समस्त टीचर्स को हम आपके धर्मी और पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी, कि वे बच्चों को बड़ी सहजता से आपके वचनों को समझा सके प्यारे परमेश्वर पिताजी। प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं महिला सभा के लिए प्यारे परमेश्वर पिताजी, प्रभु जी चर्च की समस्त गतिविधियों के लिए प्यारे परमेश्वर पिताजी होने दीजिएगा हर एक पर आपकी अगुवाई हो प्यारे परमेश्वर पिताजी। प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी कि इस हॉस्पिटल में जितने भी मरीज हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी, प्यारे परमेश्वर पिता जितने भी अभी तक प्यारे प्रभु जी जो बीमार है प्यारे परमेश्वर पिताजी, होने दीजिएगा कि आपकी अद्भुत सामर्थ उन पर छाए प्यारे परमेश्वर पिताजी, और आपका सामर्थी हाथ उन पर हो। और प्यारे परमेश्वर पिताजी वे चंगे होकर प्यारे परमेश्वर पिताजी आपके नाम की गवाही देने वाले हो सके। पिताजी वे शारीरिक चंगाई के साथ प्यारे परमेश्वर पिताजी
आत्मिक चंगाई को भी प्यारे परमेश्वर पिताजी ग्रहण कर सके प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि आज के दिन हम आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्यारे परमेश्वर पिताजी जो भी करते हैं प्यारे प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर पिताजी गीतों का गाया जाना, संदेशों का दिया जाना, प्रभु भोज की रोटी को तोड़ा जाना, प्यारे प्रभु जी भेंट को लिया जाना, हर एक चीज़ प्यारे प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके प्यारे परमेश्वर पिताजी। प्रभु जी आज जितने भी लोग इस पुलपिट से बोलने वाले होते हैं प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा उन पर अगुवाई करे। बोलने वाले वे नहीं प्यारे प्रभु जी, परंतु आप स्वयं बोलने वाले हो प्यारे प्रभु जी, और आप जो कहना चाहते हैं, आप जो सिखाना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, वो हम सीख सकें और बोल सके प्यारे परमेश्वर पिताजी। प्रभु परमेश्वर पिताजी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी, होने दीजिएगा हर एक जन प्यारे प्रभु जी उस सच्चे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जान सके प्यारे प्रभु जी, आपके आचरण को जान सके प्यारे परमेश्वर पिताजी। प्यारे परमेश्वर पिताजी होने दीजिएगा कि प्यारे प्रभु जी समस्त बातें जो भी हैं प्यारे प्रभु जी, और इन सारी बातों में प्यारे परमेश्वर पिताजी जो बातें छूट भी गई हों प्यारे परमेश्वर पिताजी, उन्हें भी आपके चरणों समीप में रखते हैं। और प्यारे परमेश्वर पिताजी विशेष प्रार्थना और विनती करते हैं कि प्यारे परमेश्वर पिताजी जो भी सताव हो रहे हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी मसीहियों पर, प्यारे प्रभु जी आपकी बड़ी दया और अनुग्रह से उनका मन परिवर्तित हो सके प्यारे परमेश्वर पिताजी, और वो भी आप सच्चे और उद्धारकर्ता को जान सके प्यारे पिताजी। सब बातों में आपके हृदय से धन्यवाद देते हुए, और जो बातें प्रार्थना में छूट भी गई प्यारे प्रभु जी उसे भी आपके चरणों के समीप में रखते हुए, आगे की पूरी आराधना को आपके चरणों के समीप में रखते हुए, छोटी विनती बड़ी धन्यवाद और विश्वास के साथ हम सब अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता आपके प्रिय बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के धन्य पवित्र और अति सामर्थी नाम में होकर करते हैं, आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ, आमीन। ये समय है संदेश का, और हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं आचार्य श्री प्रमील जैसल, जिनका विषय है प्रभु की संगति बनी रहे, प्रभु की संगति बनी रहे कि डाली हमेशा फली रहे। यूहन्ना 15:4-9 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्री प्रमील जैसल है। मुझे मंदिर आते 14 वर्ष हो चुके हैं। मेरे आने की वजह यह है कि पहले मैं बुरी संगति में था, खूब शराब पिया करता था। विश्वासी मंदिर की प्रार्थना और परहेज के द्वारा मैं बचाया गया, और इससे खुद बचा हूँ और भी भाई और बहनों को बचाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आज के दिन के लिए आज मुझे संदेश देने का मौका दिया गया कि आज प्रभु के वचन के द्वारा हम सब बातचीत करें।
जैसा कि विषय दिया गया है कि प्रभु की संगति बनी रहे कि डाली हमेशा फली रहे। प्रभु की संगति बनी रहे कि डाली हमेशा फली रहे। यह वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 4 पद से लेकर 9 पद तक यह वचन लिया गया है। कोई भी मनुष्य जब तक परमेश्वर की संगति ना करे तब तक वह अपनी उन्नति नहीं कर सकता, ना वह डाली फल सकती है। क्योंकि यूहन्ना 15:1 में हम पाते हैं इस बात को। परमेश्वर का वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जब हम परमेश्वर की संगति करते हैं तो परमेश्वर के निकट और भी करीब जाते हैं, क्योंकि जितना हम परमेश्वर की संगति करें उतना ही हमारी उन्नति होगी। और परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। और होता यह भी है कि जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं तो हम उतने आत्मा में मजबूत होते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको सिखाता है कि हमको कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं बैठना है, और कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है, कहाँ बातें हमें करनी है और कहाँ बातें हमें नहीं करनी है। जब हम संगति करते हैं तो परमेश्वर की सिद्ध अनुभव को हम मालूम करते चले जाते हैं। तो अवश्य है कि परमेश्वर की संगति हमें हमेशा करते रहना है, जिससे कि हम परमेश्वर की उन गुण बातों को हम समझ पाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया। परमेश्वर हमें एक सिद्ध मनुष्य और सिद्ध पुरुष हमें बनाना चाहता है कि कोई बात की कमी घटी हमारे जीवन में ना होने पाए। यह चाहता है हमारा पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि खुदा के पास जाए। खुदा के पास किसी वस्तु की घटी या कमी नहीं होती। वो हमें सिखाता है कि विश्वासियों का संसार की ओर लगा रहता है, परंतु विश्वासियों का मन परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहता है। विश्वासियों को चाहिए कि परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा तो परमेश्वर उसे आशीष देगा और दिन प्रतिदिन और वचन में आगे बढ़ता जाएगा और परमेश्वर उसे फल से नवाजता रहेगा और वो भी बहुत फल लाता रहेगा। इसलिए परमेश्वर की संगति जरूरी है। परमेश्वर की संगति के द्वारा हमारा जीवन में परमेश्वर का डर भय बना रहता है। हम परमेश्वर के विरोध में नहीं जा पाते और यह हमारे लिए अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के विरोध नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हम संगति करते हैं और संगति के द्वारा हम सीखते हैं कि वो हमें देखना सिखाता है, हमें चलना सिखाता है, हमें सुनना सिखाता है, हमें बोलना सिखाता है। तो उसके द्वारा हमें धीरे धीरे अंश करके हमें वह तेजस्वी रूप देने लगता है और जिसके द्वारा हम सिद्ध होते चले जाते हैं और परमेश्वर हमें फिर आशीष देता है और जिसके द्वारा हमारा स्वभाव बदलता चला जाता है और हम जब दाखलता में जो डाली रहती है उसमें बनी रहती है वह बहुत सारा फल लाने लगती है और इसी के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होती है और उसके हम चेले ठहरते हैं। तो होने दे हम चाहते हैं कि खुदा की आशीष हम सभी पर बनी रहे, कि हम कभी उस डाली से अलग ना होने पाए, क्योंकि हम डाली से अलग होंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना हम स्वयं की उन्नति कर पाएंगे ना अपने परिवार की उन्नति कर पाएंगे। तो अवश्य है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें और बहुत सारा फल लाते रहें। परमेश्वर आज के वचन के कहे जाने और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य जयसल भाई को प्रभु बहुतायत की आशीष दे और उनके परिवार पर भी आशीष बनी रहे। ये समय है प्रभु भोज का और प्रभु भोज का संचालन करने आ रहे हैं आचार्य श्री संदीप अंचल। मेरा नाम आचार्य संदीप अंचल है और मुझको प्रभु में 12 वर्ष हो चुके हैं। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूँ
कि उनकी दया अनुग्रह से आज प्रभु भोज की ब्यारी में अगुवाई करने का अवसर मुझको प्राप्त हुआ। तो प्रियो, प्रभु भोज में शामिल होने से पहले आइए हम जानने का प्रयास करते हैं प्रभु भोज क्या है, प्रभु भोज का महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। तो प्रभु भोज नए नियम, नई वाचा का आधार है जिसमें आज हम जी रहे हैं। जिस नियम में हम जी रहे हैं, जिस नए नियम में, उसका आधार प्रभु भोज ही है, क्योंकि बिना यीशु मसीह के बलिदान के नई वाचा, नया नियम स्थापित नहीं हो पाती। क्योंकि लिखा है इब्रानियों 9:17 में कि जब तक वाचा बांधने वाला जीवित है तब तक वाचा काम की नहीं आती है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होना ही था, लहू बहाना ही था, तब जाके ये नया नियम जिसमें आज हम जी रहे हैं उद्धार के युग में, वो लागू होने पाते, पूरा होने पाता। इसको और डिटेल से जानने के लिए, विस्तार से जानने के लिए आप इब्रानियों 9 का 15 से 21 पद को अच्छे से पढ़िएगा, तो आपको और ये अच्छे समझ में आ पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। तो नई वाचा क्या है, इसको आपको इब्रानियों 8, 9, 10 पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने पाएगा। और दूसरा, प्रभु भोज के उद्देश्य क्या है। वैसे तो इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है कि प्रभु भोज के उद्देश्य क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा उद्देश्य है इसका। पर मुख्यतः जो बातें बाइबल में लिखी है उन्हीं बातों को मैं वर्णन करना चाहूँगा कि प्रभु भोज के उद्देश्य, उसका महत्व क्या है। प्रभु भोज अर्थात यीशु के मांस और लहू का प्रतीक। तो यीशु का लहू में सब पापों से शुद्ध करता है, पहले ये एक साथ हम जानते हैं। फिर बिना प्रभु भोज में शामिल हुए हम अनंत जीवन के सहभागी नहीं हो सकते। यूहन्ना 6:25 से 65 के अनुसार प्रभु भोज के द्वारा हम उन निकम्मे चाल चलन से जो हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है, इस ईश्वरीय स्वभाव रहित जीवन से हम छुटकारा पाते हैं। पहला पत्रस 1:19 के अनुसार, 18-19 के अनुसार। और जितने भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, जो हमसे संबंधित जितने भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, वो यीशु के लहू में ही पूरी होती है, इब्रानियों 9 के अनुसार। और प्रभु भोज अर्थात यीशु का लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करके सिद्ध बनाता है कि हम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सके। इब्रानियों 9 और 14 के अनुसार। और हम यीशु के लहू के द्वारा नए और जीवते मार्ग से परमेश्वर के समीप आने पाते हैं, इब्रानियों 10:19 के अनुसार। और यीशु का लहू जिसे सनातन वाचा का लहू कहा जाता है, उस लहू में गुण है, उस गुण के द्वारा ही यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे में से जिलाया। और उसी लहू के गुण के द्वारा वो हमें भी, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, मृत्यु उस पर जीवन देगा, इब्रानियों 13:20 के अनुसार। प्रियो, प्रभु भोज के द्वारा, उसमें शामिल होने के द्वारा हम ईश्वरत्व को प्राप्त करने की ओर पहला कदम रखते हैं। हाँ प्रियो, क्योंकि उत्पत्ति में आदम का जीवन तेजस्वी जीवन था, उसकी देह तेजस्वी थी। पाप करने से पहले उसके ऊपर मृत्यु लागू नहीं था, कोई बीमारी, कोई कष्ट, कोई तकलीफ़ें नहीं थी। वह सारे सृष्टि पर परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था और वह एक तेजस्वी जीवन जीता था। लेकिन जैसे ही आदम ने पाप किया, वैसे ही सबसे पहले उसकी आत्मिक मृत्यु हुई, उसने अपने ईश्वरत्व को खो दिया और साथ में फिर शारीरिक मृत्यु भी उसकी हो जाती है। तो जब पाप करने के कारण उसने अपने अमरता को, ईश्वरत्व को खोया था, तो पाप क्षमा के द्वारा उसकी प्राप्ति भी होती प्रियो। हाँ, क्योंकि लिखा है दूसरा पत्रस 1:4 के अनुसार पाप से छुटकारा पाने के बाद हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने पाते हैं, अंश करके ईश्वरत्व को प्राप्त करने पाते हैं, जो तेजस्वी जीवन
आदम जिया करता था वही तेजस्वी जीवन हम भी जीने पाते हैं प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा। प्रियो, हम कैसे ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने पाते हैं? आइए इसको समझते हैं कि यूहन्ना 6:54 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा मांस खाता है और लहू पीता है वह मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ना केवल अपनी देह अपना लहू पर अपनी आत्मा भी प्रभु ने हमें दिया और हम जीवित नहीं रहते पर मसीह हमें जीवित रहता है, क्योंकि वह आप ही कह रहा है कि मैं उसमें स्थिर रहता हूँ। तो मसीह हमें जीवित रहता है अर्थात बचाने वाले का आत्मा हमें भीतर रहता है और वह हमारे भीतर भी बचाने वाले का गुण उत्पन्न करता है, हमें मसीहा बनाता है। हमारे माध्यम से वह अंधकार में पड़े हुए लोगों को, मृत्यु की छाया में पड़े लोगों को, खोजी भ्रमित लोगों को, कुचले लोगों को हमारे माध्यम से बचाता है, हमें ईश्वर के गुण उत्पन्न करता है, बचाने वाले का गुण वह हमें उत्पन्न करता है। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के मांस में एक मांस, लहू में का लहू बनने पाते हैं और उन्होंने यूहन्ना 17 में प्रार्थना भी किया था, हे पिता जैसे तू और मैं एक है ये हम में एक हो जाए, तो हम उनमें एक होने पाते हैं और इस रीति से हम मसीह की पत्री बन करके उनके जीवन का प्रचार करने पाते हैं, उनके गुणों को हम अपने जीवन से प्रकट करने पाते हैं। तो प्रियो, जब भी हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो हम बहुत ज़रा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और प्रभु के क्रूस से संबंधित गीतों को हम गाते हैं और एक भावुकता में डूब जाते हैं, जो पश्चातापी मन को लेकर डूब जाते हैं, क्योंकि हम पापी मनुष्य और बारंबार हम पाप करते हैं। लेकिन प्रियो, बहुत अच्छा भावुकता में डूब जाना, आंसू बहाना, आंसू पश्चाताप करना, क्योंकि धन्य है जो शोक करते हो क्योंकि शांति पाएंगे। पर प्रियो, हमारा शोक जो केवल प्रभु लेते वक्त ना हो, क्योंकि प्रभु भोज भावुकता का नहीं पर बहुत गंभीरता का भी विषय है। अगर हम उस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, जैसे कि हम केवल प्रभु ले तो बस आंसू बहा रहे, पश्चाताप करे, प्रभु में क्षमा कर, बस इतना बोल रहे हैं, आंसू बस बहा रहे हैं, पर यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे, पीछे उसका क्रूस उठा करके यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे, उनकी समान सेवकाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मत्ती 10:8 में अपनी जैसी सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको चुना है। तो हम उनके समान अगर सेवा नहीं कर रहे, केवल आंसू बहा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। जो लोग केवल आंसू बहाना चाहते, पीछे नहीं चलना चाहते क्रूस उठा करके, तो ऐसे आंसुओं का कोई महत्व नहीं रह जाता है। प्रियो, तो हम पूरी गंभीरता को समझे प्रभु भोज की, और क्योंकि प्रभु भोज हम एक दाखरस और रोटी को यीशु मसीह के लहू और मांस के प्रतीक के रूप में ग्रहण करते हैं, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि प्रभु भोज एक विचारधारा है, एक विचारधारा, उस विचारधारा को हमको समझना होगा पूरी गंभीरता के साथ। और जब उस विचारधारा को पूरी गंभीरता के साथ जब हम समझते हैं और उसको समझने के द्वारा जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, इब्रानियों 11:28 के अनुसार विश्वास के साथ जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो वह हमें पूरे सामर्थ्य के साथ प्रभावशाली बनाता है। प्रियो, हमें तेजस्वी जीवन की ओर बढ़ा के लेके चलता है। और कहीं यदि हम इस विचारधारा के साथ अगर हम प्रभु में शामिल नहीं हो रहे, केवल सब ले रहे तो हम भी ले रहे, बस इसी सोच के साथ अगर हम लेते हैं, तो हम 1 कुरिन्थियों 11:28 के अनुसार अपने ऊपर दंड भी लाते। प्रियो, तो हम इस विचारधारा को, इन बातों को, इस महत्व को समझते हुए, गंभीरता को समझते हुए प्रियो, हम इसमें हाथ डालें, अपने मनों को तैयार करते हुए, और ताकि हम भी उस जीवन की ओर बढ़ सके, उस सिद्धता की ओर बढ़ सके, मत्ती 5:48 के उस सिद्धता की ओर बढ़ सके जिसके लिए हम सब मसीह यीशु में बुलाए गए हैं। इतना कि अपने शब्दों को विश्राम देता हूँ। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए आचार्य
संदीप को और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। इस समय अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 110 नंबर हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। स्तुति के गीत क्रमांक 110। गीत के बोल हैं, हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, का भार उठाने आया मसीह जग में। पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने जीवन अपना दिया। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। संकट क्लेश उठाया नम्र और दीन बनकर। संकट क्लेश उठाया नम्र और दीन बनकर। द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने, द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने, खुद बलिदान होकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। अर्पण कर दे तुझको आत्मा प्राण देह को, अर्पण कर दे तुझको आत्मा प्राण देह को। रक्षा करो प्रभु इस जीवन में, रक्षा करो प्रभु इस जीवन में, विनती हमारी यही। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। हम सब जन मिलकर, हम सब जन मिलकर। आप सबों को जय मसीह की। मैं श्रीमती प्रभा लाटरे जरहा भाटा मझवापारा से आती हूँ। प्रभु में आए 15 वर्ष हो गए। आइए भेंट के लिए प्रार्थना करें। हाथ जोड़ें, आंख बंद करें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। आकाश के झरोखे खोलकर हमारे जीवन में अपरंपार आशीषों की बारिश करने वाले एक जीवित उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ पिता हम आपके चरणों के समीप आते हैं। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता, ये सुंदर अवसर के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं, जिस प्रकार पिता आपने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, उसी प्रकार प्रभु आप हमें भी और हमारी भेंट को ग्रहण करें। प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं
कि जितने भी भाई बहन ने आपके सामने धन्यवादी मन प्रकट किया, हर एक पर प्रभु आपकी बड़ी दया और आशीष होने पाए। परमेश्वर पिता, जिन लोग आपके सामने भेंट नहीं ला पाए, उनको ऐसा मन दीजिए प्रभु जी कि आने वाले समय में वो भी आपके सम्मुख अपना धन्यवादी मन प्रकट कर सके और प्यारे प्रभु जी आपके स्वर्गराज की बढ़ती हो सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने खत्तों में से लेके आए, अपने उपज में से लेके आए, उनके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहे, उनकी उपज की बढ़ती होने पाए। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना निवेदन करते हैं उन लोगों के लिए जिनका जन्मदिन होगा, शादी का सालगिरह होगा या उनके जीवन में और भी अन्य खुशी होगी। और प्यारे प्रभु जी, हम निवेदन करते हैं उन लोगों के लिए कि उनके जीवन की खुशी ऐसे ही बनी रहे और वो हमेशा आपको धन्यवाद देने वाले बन सके। प्रभु जी, हम न केवल धन से और मन से आपको भेंट चढ़ाए, बल्कि नए नए आत्माओं को भी हम आपके सम्मुख ला के चढ़ाने वाले बन सके। परमेश्वर पिता, हमें मौद्रिक मानसिकता की ना बनाए, बल्कि निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आगे की आराधना आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के घने मीठे और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 29/1/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन करेंगे आचार्य श्री संतोष सोनवानी। आरंभ की प्रार्थना भाई मनोज जांगड़े के द्वारा। उत्तरवादी पाठ लूका रचित सुसमाचार, जिसका 16 अध्याय 1 से 18 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी बहन सपना भास्कर और उत्तर देंगी बहन संध्या कुशवाहा। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी बहन कुमारी संजना भोरे और संदेश होगा भाई करण गंगावानी के द्वारा, जिनका विषय है मानकर आभार करना है माफ 7 का 70 बार। मत्ती 18:21 आप अपने संदेश के लिए ले सकते हैं। प्रभु भोज संचालन आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना भाई बंटी गंगावानी के द्वारा।
मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना आचार्य सहायक है आचार्य श्री रवि भोरे के द्वारा, और हम अपने सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से फिर से एक अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है कि उसके वचन में से कुछ सीख सकें और अपना न केवल ये सांसारिक जीवन परंतु अनंत जीवन को भी संवार सकें। प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपना कहा और प्रतिदिन उससे मिलने आता और कितना प्यार करता था और आज भी वो कितना प्यार करता है। परंतु एक समस्या है मनुष्य के साथ कि वो बार बार भ्रमित हो जाता है और परमेश्वर एक ऐसे मनुष्य की तलाश कर रहा है। और जैसे अक्सर अपन याद करते हैं यशकेल 22:30 का वो वचन कि मैं एक आत्मा को खोज रहा हूँ। सो आई सॉट फॉर ए मैन अमंग देम who would make a wall and stand in the gap before me in behalf of the land, that I should not destroy it. But I found no one. और मैं एक व्यक्ति को खोजता था, एक मनुष्य को खोजता था जो बाड़े को सुधारे और देश के नाके में मेरे नाम के निमित्त ऐसा खड़ा हो कि मुझको उनको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। सुप्रियो, एक मनुष्य की तलाश परमेश्वर को है और बाकी सब कहाँ चले जाते हैं। हम सब कहाँ गए, क्योंकि करोड़ों अरबों की तादाद में पूरा युग बीत जाता है। कितने लोग दावा करते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम जानते हैं, परंतु परमेश्वर को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि मुझको एक मनुष्य की तलाश है। और उसका कारण ये है कि भ्रम की दुनिया है, लोग भ्रमित हो जाते हैं और अक्सर दोचित्ता होकर के अपने मन में तो समझते हैं कि हम योग्य हैं, परंतु परमेश्वर को समस्या होती है कि मेरे मन का व्यक्ति कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। और दाऊद को वो कहता भी है, दाऊद जब मिलता है तो कि मेरे मन का एक व्यक्ति मिल गया। और अक्सर मैं स्मरण करता हूँ अय्यूब के केस में कि परमेश्वर ने अय्यूब को कहा, शैतान को कहा कि मैं एक मनुष्य पृथ्वी पर इसके समान खरा, अय्यूब के समान खरा कोई दूसरा नहीं है। और मैं एक्टिंग करके अक्सर बताता हूँ, अरे छोड़ना परमेश्वर, तो वो भी तेरा नहीं है, एक व्यक्ति भी तेरा नहीं है। मैं उसको अपने गियर में ले सकता हूँ जब चाहे, जब मेरी आज्ञा को मानेगा। प्रियो, अक्सर मैं सोचता हूँ कि एक खरा और विश्वास योग्य इंसान जो परमेश्वर को पसंद आए, क्या मैं और आप बन सकते हैं? और इसी संबंध में एक सुंदर सा वचन हमारे सामने हमारे आचार्य कुमारी बबीता सिंह ने रखा था, और वो ये कि उनका विषय था, जो कुछ मेरा है वह तेरा है, लूका 15:31 से। और मनुष्य के साथ ये त्रासदी है कि वो बहुत कुछ पाना चाहता है और उस पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो बैठता है और परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, भ्रमित हो जाता है। और बहन ने बताया
कि सांसारिक एवं आत्मिक पिता की मिरास एवं बपौती से बेदखल कैसे होते हैं, हम कैसे अपने जो हक है हमारा मिलना चाहिए जो है उससे भी हम बेदखल हो जाते हैं। और ये लूका 15 की उड़ाव पुत्र की कहानी है। बहन ने बताया कि कैसे दो भाई थे और छोटा भाई पिता की बात नहीं माना, जिद किया और ग्लैमर की दुनिया में, विलासिता की दुनिया में बाप से अलग हो गया। और हाँ, हमारी स्थिति भी ऐसी होती है। और मत्ती 10:8 में जैसा लिखा है कि तुमने सेत में पाया है, सेत में दो, तो हम पिता को देना नहीं चाहते, जबकि हमने 33% उद्धार सेत में पाया है। और हमको चाहिए मत्ती 28:18-20 के आज्ञा को माने, खुद आज्ञा माने और दूसरों को आज्ञा मानना सिखाएं। और बड़े पुत्र की तरह न बने जो छोटे पुत्र को तुच्छ जानता है, क्योंकि जब एक आत्मा जीती जाती है, एक व्यक्ति मन फिराता है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों में आनंद होता है। लूका 15:10। हमें मत्ती 5 और 9 के अनुसार मेल करवाने वाले बनना है, जिससे कि हम परमेश्वर के पुत्र कहला सकें और मिरास को पा सकें। परमेश्वर का पुत्र हमको बनना है। और बहन ने बहुत सुंदर कविता लिखी कि अदन की वाटिका में परमेश्वर पिता से हमारी हो गई थी दूरी, तब यीशु आया व्यवस्था करने पूरी। तो यदि पाना है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, तो करना है सब जाति के भाई बहनों को स्वीकार, तब प्रभु देंगे आनंद जीवन का उपहार। नई आत्माओं के साथ मनाएंगे रोज त्योहार, इस तरह पाएंगे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। सो बहन को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेश के लिए, और परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात प्रभु भोज की विधि हमारे सह संचालक भाई आशीष जलाल द्वारा संपन्न की गई, और भाई ने बहुत ही सुंदर ढंग से तरीके से हमको समझाया कि पहले क्या विधि थी प्रभु भोज की। और ये देखिए, यहोवा का पर्व, फसह का पर्व भाई ने बताया निर्गमन 12 और 11 से, और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, और वह तो यहोवा का पर्व होगा। भाई ने 1 कुरिन्थियों 11:23 से 31 पद पढ़ा और हमारा ध्यान 27वें पद पर केंद्रित कराया कि कोई भी अनुचित रीति से इसे न खाए। और हमने देखा कि पुराने नियम के अनुसार कैसे उसका उचित रीति का वर्णन उनके द्वारा किया गया। और भाई ने बताया प्रियों कि हम भी कनान देश की यात्रा पर हैं, और हमारे साथ भी एक मेमना होना चाहिए, वो यीशु है। और प्रियों, भाई ने बताया कि जब हम संसारी भोजन करने बैठते हैं तो अक्सर कमर को ढीली कर लेते हैं, जूतियां उतार देते हैं और फुर्ती से आराम से धीरे धीरे खाते हैं। तो जब हम प्रभु भोज ग्रहण कर रहे हैं तो हम एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए भाई ने बताया इफिसियों 6:14 से कि सत्य से कमर कसना है, और मेल के सुसमाचार के जूते पहनना है, उद्धार के टोप और आत्मा की तलवार साथ में रखना है। और इसके लिए भाई ने जकरिया 11:7 सुंदर सा पढ़ा, जहाँ पर जकरिया को 2 लाठियाँ दी गई, एक एकता की और एक अनुग्रह की, जिसको लेकर वो अपनी भेड़ों को चराया करता था।
निर्गमन 12-11 की पुरानी विधि को है और उसके अनुसार आज हमको उचित रीति से इसे ग्रहण करना है। और अगर हम इसे उचित रीति से ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से जैसा प्रेरितों का काम 16:31 में लिखाया है कि तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और इस प्रकार हम भी आज स्वर्गीय कनान की यात्रा में सफल हो सकेंगे। तो भाई को भी इस सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात प्रियो, मेरा संदेश था मत्ती 7:1-23 पर, जिसके शुरू की कुछ पंक्तियां इस प्रकार थीं कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रियो, मैंने बताया कि अक्सर समाज में ये बातें उठती हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और हम अपने बुजुर्गों के या प्राचीनों की बुराई करते हैं। परंतु मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया कि जो कुछ वे नहीं कर पाए या नहीं कर रहे हैं, हम करके दिखा दें। और ये एक तरीका है कि एक छोटी लकीर को बिना मिटाए उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दी जाए, तो वो छोटी लकीर जो है अपने आप में छोटी होगी, और यदि उसके सामने बड़ी लकीर नहीं खींची गई तो वो फिर छोटी नहीं होगी। और बाइबल में बहुत से मौके हैं, जैसे कि 7:12 अपन इसी में देखा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। और इसीलिए मत्ती 6:33 में है कि पहले उसके धर्मराज की खोज करो तो बाकी की सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। सो प्रयास ये करना चाहिए कि हम खोजें, ढूंढें, मांगें, और जब मिल जाए तो लोगों के सामने में रखें। और जब हमारे सामने आलोचक आते हैं तो एक सुंदर सा डायलॉग है, आप ठीक कहते हैं साहब। आलोचना से कभी नाराज मत होइए। उसका फायदा ये है कि जब आप आलोचना से नाराज नहीं होते हैं तो आपको भी ये समझ में आएगा कि किस किस एंगल से, किस किस दृष्टिकोण से लोग आपके कार्यों को, आपके वचनों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और अलग अलग समझ रखने वाले लोग अलग अलग कमेंट करते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं। सो यदि कोई आपकी आलोचना भी करता है तो उससे प्यार करें। क्योंकि जिस नाप से आप नापते हो उसी से नापे भी जाओगे। और इसके लिए एक बड़ी अच्छी बात कबीर ने अपनी दोहा में कहा है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन खुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो जो आप पर टिप्पणी करता है, आपकी आलोचना करता है और आपकी बड़ाई भी करता है, तो बड़े ध्यान से आप सुनिए, समझिए कि ऐसा तो नहीं कि जो बड़ाई कर रहा है वो आपको फुला रहा है, कोई मतलब निकालना चाहता है। सतर्क रहिए। और यदि आलोचना कर रहा है तो आप यही कहिए कि आप ठीक कहते हैं साहब, और फ्री में आपको यदि उस पर आलोचना मिल जाती है, कमेंट मिल जाता है, तो इसके लिए आप उसका धन्यवाद करें। इसलिए यीशु मसीह ने समझाया कि परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना और काम करने के लिए सकेत फाटक से प्रवेश करना आवश्यक है कि चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुतेरे प्रवेश करते हैं, परंतु सकरा है वो मार्ग जिसमें बिरले प्रवेश करते हैं। उन्हीं कम की संख्या में आप आ सकते हैं। और 15 से 20 पद में झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो और उनके फलों से परमेश्वर उनको पहचान लेगा। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर स्पष्ट कहा कि यदि आपके पास जीती हुई आत्माएं नहीं हैं, फल नहीं हैं,
तो मैं कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। तो प्रियो, कोई भ्रमित ना हो। यीशु कहते हैं कि भविष्यवाणी करने वाले, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले और अचंभे के काम करने वालों को भी मैं कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वाले, मेरे सामने से दूर हो जाओ। सो एक मार्जिन है, एक ही स्थान है कि आत्माओं को, नई आत्माओं को जीत कर लाइए और कुकर्मी कहलाने से बचिए। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। अब आज का उत्तरवादी पाठ है 2 कुरिन्थियों 5:1-21। सो 2 कुरिन्थियों 5:1-21 पद है आज का उत्तरवादी पाठ है, और इसे कुछ पंक्तियां शुरू के मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। प्रियो, जब हमारा पृथ्वी पर का घर गिराया जाएगा तब नया घर मिलेगा। प्रियो, पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर आप और मैं सब जानते हैं कि अगर हम अपने बाप दादाओं के घर को देखें तो गिराए गए और नया घर बना। उस समय सीमेंट नहीं था, फिर भी बड़े मजबूत घर बनते थे। और आज तो चाहे जितने भी मजबूत बने, लेकिन एक न एक दिन हर एक घर गिरा दिया जाता है। परंतु यहाँ पर ये लिखा है कि स्वर्ग में एक चिर स्थायी घर मिलेगा। और इसके संबंध में मैं स्मरण करता हूँ कि एक दर्शन मैंने देखा था, जिसकी चर्चा मैंने कई बार की है, और इस पुस्तक में हमन गाना गवों के पृष्ठ 14 में संपादकी में कुछ बातें लिखी है, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि अपने आप को मैं सौभाग्यशाली ही समझूंगा, क्योंकि मैंने विश्वास की आँखों से उस बंगले को देख लिया है जिसके लिए यीशु ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वचन दिया है कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। यूहन्ना 14:3। और प्रियो, इस दर्शन के बारे में मैं यहाँ पर बताना अवश्य समझता हूँ, क्योंकि यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार ही संदेश देने के लिए कहा जाता है, और एक प्रभावशाली संदेश उससे दिया जा सकता है कि हम जो जानते सो कहते, और जो हम देखते हम उसकी गवाही देते हैं। और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तुम ग्रहण नहीं करते, तो आसमान की बातें क्यों कर ग्रहण करोगे? ऐसा यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा। यूहन्ना 3:11-12। सो जब प्रभु की कृपा मुझ तुच्छ पर हुई और उसके अनुग्रह से ही आज विश्वासी मंदिर, जिसको मंडली कहते हैं, इस शानदार ढंग से खड़ा हुआ है, परमेश्वर का कार्य हुआ, तो इसमें शक नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर ने तुझ पर कृपा की और चुना, और उसको ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति दी कि एक बड़ा कार्य हो सका, इतनी आत्माएं जीती जा सकी। और उसी की कृपा का वर्णन मैं करता हूँ कि जब मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैंने देखा वो लगभग 80 फीट का ऐसा ऊंचाई का एक स्वर्गदूत दिखता था, और जो मुझको मेरे बिस्तर से गोदी पाके ले गया और छत खुल गया। और वहाँ जाकर मैं सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्राप्त किया तो वो है मुझको खूब अच्छी सांस लेने को मिला था। मैं लंबी लंबी सांस ले रहा था, खूब अच्छी हवा। और जिन बातों की मैं लालसा करता था, एक ऊंचाई पर पहाड़ की मैं लालसा कर रहा था कि क्या खूबसूरत दिखता है ये पहाड़, और वो पहाड़ झुक गया और मुझसे किसी ने कहा कि अब इस पे कदम रख दो।
और फिर वो पहाड़ ऊपर तक चला गया, मुझको उठा के ले गया। सो अगर हमारे सामने पहाड़ भी है तो कैसा झुक जाएगा। और चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई देता था, जैसे कोई बर्फ़ की परत लगी हुई हो। और मैं बहुत आनंदित हो रहा था। वहाँ पर सिर्फ सांस लेने की ही इतनी खुशी हो रही थी, इतना आनंद आ रहा था कि जब उसने मुझको मेरे बिस्तर में वापस छोड़ा तो मैं भागता हुआ अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा, जहां ताला मैं लगा देता था। और मुझको बहुत अखरा कि आखिर मुझको यहाँ छोड़ करके क्यों चला गया। और मेरी स्थिति ऐसी हो गई जैसे किसी पक्षी को, मिट्ठू को किसी पिंजरे में बंद करके कोई चला जाए। इसी के साथ ही दूसरा पद यहाँ पर जो लिखता है, वचन पौलुस लिखते हैं, इनमें तो हम कहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। यूँ दो बातें हैं, एक तो कहना है और दूसरा है लालसा रखना। ये दोनों कैसे संभव हो सकते हैं? आवश्यकता है कि हम कह रहे नहीं बल्कि आनंद के साथ परमेश्वर का काम करें, यीशु मसीह काम करें जिससे हमारी दोस्ती है, जिसने हमको दोस्त कहा है, और फिर लालसा रखें। और ये दोनों विचारधारा हमको दो चित्ता बना देती है। ऐसे हम कह रहे हैं और लालसा रखते हैं परंतु कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, यीशु की आज्ञा को माने, तो हमारी लालसा को पूरी करेगा, तो हमको कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी। परंतु ऐसा क्यों होता है? अब उसका उत्तर तीसरे पद में है। देखिए यहाँ इस प्रकार से लिखाया है कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। सो तीसरे और चौथे पद को देखें तो यहाँ पर लिखा है कि हम उतारना नहीं पहनना चाहते हैं। और इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल सोचा है, एक उदाहरण है। ज़रा सोचिए कि हमारे साथ पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। कोई भी कपड़ा अगर पुरुष चाहें कि एक पैंट पहने हैं और उसके बाद एक और पैंट पहनना चाहें तो क्या होगा? और ऐसी बहनें हैं, महिलाएं हैं, एक साड़ी पहनी है और बिना उस साड़ी के ऊपर दूसरी साड़ी पहनना चाहें तो कैसे संभव है? क्योंकि वचन कहता है कि हम उतारना नहीं पहनना चाहते हैं। सो प्रियो, स्वर्गीय घर को पहनने से, ये तीसरे पद में लिखा है कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और यदि प्रकाशित वाक्य 3:17 देखें तो हम कौन सा वस्त्र पहने हैं और कैसे नंगे पाए जाते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है यहाँ पर। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तो प्रियो, ये धन के चक्कर में जो समस्या है, कैसे धनी को अभागा और तुच्छ और कंगाल, अंधा और नंगा बनाता है ये धन। सबसे बड़ी बात, हमारे चिर स्थायी घर जो स्वर्ग में हमको मिलना है उससे भी हमको वंचित कर देता है। धन के विषय में बहुत सी बातें हैं जो कि हम लोगों ने स्टडी किया है और आपके अध्ययन के लिए लिख दिया है। पृष्ठ 35 में टीप क्रमांक 19, धन और मूर्ति पूजा, जो इफिसियों 5:5 पर है, और जिसकी परिभाषा दी गई है कि भौतिक वस्तुओं पर आस्था रखना मूर्ति पूजा है, अतः धन पर आस्था रखना मूर्ति पूजा के बराबर है। सो हम जानते हैं मत्ती 19:24 में परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है।
मत्ती 6:21 कहता है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। और धनी के धन के बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती, सबोपदेशक 5:12। और संतुलन है जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, वो है नीति वचन 10:22 में कि धन यहोवा के आशीष से ही मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। और इसीलिए नीति वचन 30:8-9 में लिखा है, मुझे ना तो तू निर्धन कर ना धनी बना, ऐसा न हो कि पेट भरने पर मैं परमेश्वर का इनकार करूं या चोरी करूं। सो प्रियो, हमेशा स्मरण रखें कि धन साधन है, साध्य नहीं। तो प्रियो, आज धन की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं। शायद हम धन के कारण से बिक गए हैं, चाहे वो नौकरी हो और चाहे बिजनेस हो, कोई भी है, कि हम समझते हैं कि जितना ज़्यादा धन रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारा सम्मान होगा और हम A1 चीज़ें प्राप्त कर सकेंगे। परंतु कभी ये नहीं सोचे कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इस पर हम कैसे साधना करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और यही वो सकरा मार्ग है जो हमको संसारी घर को जब हम छोड़ेंगे और तब जाकर हमको चिरस्थायी घर मिलेगा। परंतु जब इसको प्राप्त करने की मंशा को हम त्यागें तब ना। और इसलिए एक कविता मैं स्मरण कर रहा हूँ जो 10वें नंबर की कविता है कि इस धन के चक्कर में, जैसे कि मत्ती 19 में धनी अनंत जीवन को कैसे मिस करता है, तो मैंने लिखे हैं कविता के, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है, A1 का जमाना है, A1 का ज़माना है, जीवन को कौन पूछता है। जीवन तो 7वें नंबर पर है, A1 पहले होता है। और A1 बंगला, A1 गार्डन, A1 कार आदि रखकर भी आज तक धनी अनंत जीवन के लिए तड़पता और रोता है। सो आंख उठाकर देखो धनी भाइयों, ड्योढ़ी पर बैठा लाजर और दयावंत शिमरोनी आज भी इब्राहिम की गोद में चैन की नींद से सोता है। तो प्रियो, जैसे ही मसीहा हमारे अंदर प्रवेश करेगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आप जानते हैं यीशु और मसीहा, तो निश्चित रूप से हमको निर्बलता में सामर्थ्य की शक्ति प्राप्त होती है। और तब हम धन के पीछे नहीं भागते, बल्कि धन हमारे पीछे भागता है। और इसीलिए हम लोगों ने बोर्ड में लिख कर रखा है कि हमारा उद्देश्य किसी को ईसाई जाति बनाने का नहीं, परंतु मसीहा बनाने का है। और इसीलिए यहाँ पर पौलुस 16वें-17वें पद में कहता है, सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मनुष्य में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। नई सृष्टि के नए मसीहा आपके आचरण चाल चलन के विषय में पहला पत्रस 2:12 में पत्रस ने लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, क्योंकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, हमको अपने आप को क्या समझना है इस विषय में 5वें के 21वें पद में, 20वें और 21वें पद में पौलुस हमको समझाता है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं
कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो प्रियो, आज आवश्यकता है फिलिपियों को, जैसे पौलुस ने समझाया दूसरे के तीसरे पद में, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के एम्बेसडर, राजदूतों, परमेश्वर का कार्य बिना बुराई के करिए, ताकि उसके नज़र में हम धार्मिक बन जाएं और इस लोक में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त करें। जो चिरस्थायी घर हमारे लिए परमेश्वर ने बना कर रखा है, उसमें हम प्रवेश कर सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। हमन गाना गाबो से 42 नंबर हम धूम मचा देंगे। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी सहायक सह आचार्य श्रीमती पिंकी शुक्ला। प्रभु की प्रार्थना और अपने संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। गीत गाएंगे हमन गाना गाबुन से 42 नंबर हम धूम मचा देंगे। हम धूम मचा देंगे, हम धूम
सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य पिंकी शुक्ला है। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में एक बार फिर जोड़ा प्रभु। हम सब विश्वासी खुदा एक साथ मिलकर प्रभु आपके पवित्र चरणों के समीप आते हैं पिता। और आज के इस सुंदर दिन में परमेश्वर, जहां हम उपस्थित हुए और आपके नाम की महिमा और बढ़ाई कर पाए पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि परमेश्वर आज ये सुंदर संगति हम सब के बीच में बन पाया प्रभु, और हम मंदिर में बैठकर परमेश्वर आपकी महिमा और सुंदर वचनों को सुनते हैं पिता, और अपने जीवन को आपके अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं प्रभु जी, और बनते हैं प्रभु जी। और हम परमेश्वर समय के साथ साथ प्रभु जी आनंद से, ज्ञान से परिपूर्ण होते जाते हैं पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जो कुछ प्रभु जी आज यहाँ पर परमेश्वर गीतों का गाया जाना, वचनों का बोला जाना परमेश्वर पिता, संदेशों का सुनाया जाना प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हमारा जो भेंट है प्रभु जी, जो आपके लिए है पिता, होने देना परमेश्वर, वो सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो खुदा। पिता परमेश्वर, हमारी कोई औकात नहीं है प्रभु जी, परंतु फिर भी प्रभु हम आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं पिता, और आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आपने हमें बहुत कुछ माना है प्रभु जी। आपने हमें अपना संतान बनाया है पिता। हम जैसे पापियों को परमेश्वर आपने चुना पिता, कि हम आपके राज्य के अधिकारी बन सकें पिता। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपने आचार्यों के लिए, अपने संचालक के लिए पिता परमेश्वर, जो सच में प्रभु जी एक सुंदर कलीसिया का तैयार किए प्रभु, जहाँ परमेश्वर हम अपने जीवन की गलतियों को समझते हैं और परमेश्वर अपने जीवन में बदलाव ला पाते हैं पिता। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर संदेश के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कि हाँ प्रभु, आपने कहा कि पेड़ मैं हूँ, और जो डालियाँ मुझ में बनी रहेंगी वो फलेंगी, और जो डालियाँ मुझ में नहीं बनी रहेंगी और नहीं फलेंगी उन्हें मैं काट डालूँगा। पिता परमेश्वर, सच में प्रभु जी, हम यदि आप में बने रहेंगे प्रभु जी, तभी हम फलवंत होने पाएंगे पिता। पिता परमेश्वर, जीवन के 9 फल प्रभु जी हमारे अंदर आने पाएंगे प्रभु जी, और सच में परमेश्वर वो जीवन के 9 फल हमारे अंदर होंगे पिता, जो आपको ग्रहण योग्य होंगे, आपको प्यारे होंगे परमेश्वर पिता। हाँ पिता, पेड़ परमेश्वर आप हैं और डालियाँ हम हैं परमेश्वर पिता। आपने हमें ये बताया पिता, क्योंकि प्रभु जी पेड़ से डालियों में जो रस जाता है प्रभु, जो ग्रेवी जाता है परमेश्वर पिता, और डालियों में जाकर परमेश्वर डालियाँ फलवंत होती हैं प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर जाकर प्रभु जी पवित्र आत्मा से हमें भरता है प्रभु जी, और परमेश्वर पिता हमारे अंदर जीवन के 9 फल होते हैं प्रभु जी। तभी आप हमें परमेश्वर उसे और भी फलदायी बनाते हैं पिता परमेश्वर। और यदि हमारे अंदर परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा नहीं है, हम फलदायी नहीं हैं परमेश्वर पिता, तो आप सच में परमेश्वर हमें अपने योग्य नहीं समझते प्रभु जी। होने देना परमेश्वर कि हम भी प्रभु जी आपके योग्य ठहरे पिता, हमारे भी अंदर परमेश्वर पिता जीवन के 9 फल आने पाए प्रभु जी। होने देना परमेश्वर पिता कि हमारे अंदर प्रेम, दया, करुणा, क्षमा और कृपा, भलाई, सच्चाई, नम्रता, ये सारे 9 फल प्रभु हमारे अंदर हों पिता, ताकि परमेश्वर हमारा स्वभाव, ये हमारा स्वभाव है प्रभु जी, ये फल हमारा स्वभाव है परमेश्वर पिता। होने देना प्रभु हमारा स्वभाव ऐसा ही हो प्रभु, ताकि ना केवल हम बदल सकें अपने आप को पिता, वरन हमें देखकर लोग अपने स्वभाव को बदल सके पिता, और इससे हमारे पिता की पहचान हो परमेश्वर। इससे प्रभु जी हम आपको महिमा देने वाले हो सके पिता। इस सुंदर संदेश के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज प्रभु जी हमने बहुत ही सुंदर संदेश सुना प्रभु, जो हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे स्वभाव को बदल सकता है प्रभु जी। और परमेश्वर हम आपके प्रिय हो सकते हैं प्रभु जी। ऐसे सुंदर मौके को, ऐसे सुंदर संदेश को हम ना खोएं प्रभु, अपने अंदर रखें प्रभु जी और इसके अनुसार हों प्रभु। ऐसी आशीष और ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर संदेश के लिए प्रभु जी। हम क्या कहें प्रभु, हमारे मांगने से पहले हमें देने वाले खुदा, हमारे मनों को समझने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, जीवन की तमाम उत्तम आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब हम सब अपने घरों की ओर जाते हैं खुदा, होने देना प्रभु कि हम सब सुरक्षित पहुंच पाएँ पिता परमेश्वर। होने देना परमेश्वर कि हमारी कलीसिया, हमारा ये सुंदर विश्वासी मंदिर प्रभु जी सदैव सदैव तक परमेश्वर पिता आपके अनुसार चलने वाला हो प्रभु जी। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत सबको जय मसीह की। जय